नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम देख रहे हैं कि भाई भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर सडनली एक अटैक आना शुरू हो रहा है और ये उसी लाइंस पे अटैक आ रहा है जब आपको याद होगा कोविड के टाइम पे भी इंडियन फार्मा के ऊपर काफी क्वेश्चंस उठाए गए थे, स्पेशली कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट की तरफ से और कुछ लोग भारत के अंदर हैं जो ऑब्वियसली की तरक्की अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखें, कल काफी एक रिपोर्ट सी थी, कोई बीबीसी की कोई एक रिपोर्ट है जिसमें एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को बोला के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी वजह से और उसकी दवाइयों की वजह से एक ओपियोइड क्राइसिस हो रखा है घाना में, नाइजीरिया में और कुछ और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। तो ऐसी एक रिपोर्ट आई, उसके ऊपर काफी बवाल मचना शुरू हुआ। यहाँ तक कि कुछ हमारी ऑपोजिशन की पार्टीज ने तो वीडियोज भी बना दिए, अपने ट्विटर आईडी पे भी पोस्ट कर दिए और बड़े बड़े सवाल पूछे जाने शुरू हो गए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो ये जो स्केयर मॉन्गरिंग है, एक डराने का, और ये पूरी इंडस्ट्री जो बाय द वे इसका एक्सपोर्ट इज अबाउट $28 बिलियन, सो इट्स नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री। इस पूरी इंडस्ट्री को थोड़ा डराने का काम बहुत टाइम से चल रहा है। जब मोदी साहब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिल रहे थे इस महीने के शुरू में, उस टाइम पे भी हम न्यूज देख रहे थे काफी सारी वेबसाइट से और काफी सारी न्यूज आउटलेट से कि साहब इंडियन फार्मेसी पे सबसे ज्यादा अटैक कर सकता है ट्रंप, क्योंकि इंडियन फार्मेसी ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड सरप्लस है उसके चक्कर में। यहाँ तक कि देखिए 19 फरवरी को एक रिपोर्ट आती है रॉयटर्स के अंदर जहां कहते हैं कि भाई इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स ही ड्रॉप कर गए हैं और ट्रम्प टैरिफ प्लान्स। यही एग्जैक्टली चीज इन लोगों ने करी थी मोदी साहब के विजिट से एक दिन पहले, वेयर दे क्रिएटेड सो मच ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द मार्केट्स दैट मार्केट्स लिटरली बिकेम फ्लैट इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर कि एक बड़ा बजट और एक बड़ा पीपल फ्रेंडली बजट लेके आए थे गवर्नमेंट वाले। सो इतना तक ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। ऑफ कोर्स इस टाइम पे हो क्या रहा है, इस टाइम पे लॉट ऑफ पीपल हु वर लिटिल वरीड अबाउट इन्वेस्टिंग इन अमेरिका वो वापस अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। सो लॉट ऑफ चर्न इज देयर इन द मार्केट एंड दैट इज प्रीटी अंडरस्टैंडेबल। अमेरिका में नया लीडर आया है, वो अग्रेसिव है, अपनी मार्केट को प्रोटेक्शन दे रहा है और वहां पर ग्रोथ दिखती है, तो ऑब्वियसली अगर वो दिखती है तो लोग उस तरफ जाएंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट। बट दीज आर ऑल टेम्पररी एंड सीजनल अफेयर्स। दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ये सब करते रहते हैं। दैट्स हाउ द मार्केट ग्रोज। लेकिन उसके बाद देखिए आप देखेंगे रॉयटर्स के अंदर एक खबर आई, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी खबर आई, प्रिंट के अंदर भी खबर आई, हर जगह यही खबर आई कि भैया यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला है, बैंड बज जाएगी इंडियन फार्मा फार्मा कंपनीज की। फिर यार लोगों ने थोड़ा सोचना शुरू करा। ठीक है, जब सोचना शुरू करा तो पता चला कि भैया कोई देयर इज नो इम्पैक्ट एट ऑल। As a matter of fact, Bharat is the one of the biggest suppliers of the US, providing over 45% of its generic medicines. अब भाई 45% जेनरिक मेडिसिन वाले के ऊपर आप सैंक्शन नहीं डालते, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट यू हैव। ठीक है, तो आप इनके ऊपर तंग नहीं करते बिकॉज वो आपका आई मीन दे कैन लिटरली रिमूव 50% ऑफ योर मार्केट। वो काफी इट विल बिकम क्वाइट अ चैलेंज फॉर द यूएस। तो ये करेंगे नहीं। एंड यू नो इन चीजों के ऊपर नॉर्मली आता नहीं है रिटेलिएटरी और ये सब चीजें जो होती है, इट डजंट कम इनटू प्ले बिकॉज दीज आर लाइफ सेविंग थिंग्स एंड यू नो ये थोड़ा साइड में रहता है। हैविंग सेड दैट, अमेरिका की फार्मा लॉबी आप सबको पता है कैसे है, किस तरह से भारत में प्रेशर लाया जा रहा था भाई फाइजर को लाने के लिए, किस तरह से आपको याद होगा प्रेशर लाया जा रहा था कि साहब ओहो भारत तो कभी कोई कर ही नहीं पाएगा। आपको याद होगा, मैं आपको एक आर्टिकल का याद कराता हूँ जो स्क्रोल में लिखा गया था अबाउट हमारे जो टी शर्ट वाले साहब है, उन्होंने बोला था, उन्होंने उनके वर्ड उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट शुड वर्क आउट लॉजिस्टिक्स टू मेक फाइजर वैक्सीन अवेलेबल टू एवरीबडी। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल तक फाइल कर दिया था कि साहब फाइजर की वैक्सीन को लेके आना चाहिए और ये गवर्नमेंट का जितना भी कंट्रोल है इसको हटा देना चाहिए। एक और पीआईएल फाइल हुआ था भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके अगेंस्ट कोवैक्सीन में कि भाई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं मिलने चाहिए इसको। ठीक है, चेतन भगत जैसे बड़े बड़े थॉट लीडर्स उस टाइम पे बोल रहे थे फाइजर वैक्सीन वन ऑफ द बेस्ट वंस यूज्ड इन मोस्ट developed countries has applied permission of India in December 2020. India asked them to do more studies here. Pfizer withdrew its application. We all know why. अब पता चल रहा है ना फाइजर की असलियत क्या है। ये जो इतने लोग उस टाइम पे बड़ा ये लोग बोल रहे थे कि भाई फाइजर ले लो, फाइजर ले लो, फाइजर ले लो, अब कोई कुछ नहीं बोलता।
अब आता है ये वाला इंसिडेंट के लिए जो घाना और नाइजीरिया और एक आधे जो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर से आया है, जो हमारी एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसकी तरफ से तो एक ट्वीट आता है, द डार्क साइड ऑफ इंडियाज फार्मा इंडस्ट्री। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई पूरी फार्मा इंडस्ट्री पे लीपापोती करी जा रही है, दैट पूरी फार्मा इंडस्ट्री फेक है। वन टू एंड एवरी फार्मा इंडस्ट्री हैज बीन सेड कि भैया ये फेक है। यहाँ पर जब आप बीबीसी के एक्चुअली हेडलाइन पढ़े तो वो बड़ा क्लियर लिखता है, बीबीसी अंडरकवर फिल्मिंग एक्सपोजेस इंडियन फार्मा फर्म। दूसरा वेबसाइट है एंड इंडियन फार्मा फर्म। तो ये तो एटलीस्ट थोड़े से स्पेसिफिक है इन देयर दिस थिंग। बट बीबीसी का भी आपको पता ही है, यूएसएआईडी से पैसा आता है, यहाँ से पैसा आता है, वहां से पैसा आता है, एंड दे हैव गॉट देयर अल्टीरियर मोटिव्स टू डू ऑल दिस स्टफ। बट हैविंग सेड दैट, उनकी भी अल्टीरियर मोटिव्स के साथ भी उन लोगों ने एक सिंगल फर्म पे फोकस करा है। लेकिन हमारे लोग क्या है, हमारे लोग तो पूरा बोलते हैं भाई पूरी पूरी इंडस्ट्री ही खराब है। और जैसे ही भैया आर्टिकल आता है बीबीसी के अंदर, जैसे ही बीबीसी के अंदर 21 तारीख को आर्टिकल आता है, वैसे ही मतलब उसी टाइम पे प्रिंट के अंदर भी आ जाता है कि हाउ इंडियन फार्मा फर्म्स आर क्रिएटिंग ड्रग क्राइसिस इन वेस्ट वेस्ट अफ्रीका एंड द रूरल रोड रेवोल्यूशन। भाई साहब मतलब यू कैन इमेजिन द वे these guys are like vultures sitting there। हुआ क्या है, एक एवियो फार्मास्यूटिकल्स करके एक कंपनी है जो मुंबई में बेस्ड है, काफी सारी दवाइयां बनाते हैं। एक हार्मफुल मिक्स सो कॉल्ड, आई एम नो एक्सपर्ट इन दिस, टैपेंटाडोल और एक पावरफुल ओपियोइड जो है पेन रिलीफ के लिए, और कैरिसोप्रोडोल, ठीक है, एक काफी हैवी एक मसल रिलैक्सेंट है ना। ये बैंड है यूरोप के अंदर। अब देखिए हर कंट्री का अपना नजरिया होता है, वो बैन करते हैं नहीं करते, आई हैव नो आइडिया अबाउट मेडिसिन, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज बीन रिपोर्टेड। बीबीसी को मिला है कि कुछ पैकेट्स ऑफ देम ब्रांडेड विद दिस लोगो ऑन सेल इन द स्ट्रीट्स ऑफ गाना, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट के अंदर और काफी सारी सिटीज के अंदर, जहां पर इनको पता चला कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन्होंने कोई अंडरकवर ऑपरेटिव भेजा भाई, जहां पर एक डायरेक्टर विनोद शर्मा जी के साथ कोई एक वीडियो निकला है जो ये डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं कि साहब हाँ जी ये पूरा केमिकल, ये सब डेंजरस चीजें हैं, जो भी है ये सब चल रहा है अफ्रीका के अंदर जा रहा है। नाउ देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ऐसी चीजें मैं ये बोलता नहीं कि होती हैं नहीं होती, बिकॉज आई एम नॉट जज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड स्टफ लाइक दैट। बट किसी एक ऐसी चीजों के अंदर एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर एक की गलती है इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री वैसी की वैसी है। अगर किसी एक ने देश में कुछ उल्टा काम करा है, डज दैट मीन द एंटायर कंट्री इज पेंटेड इन दैट एस्पेक्ट? ठीक है, एंड दैट इज हाउ इट इज। नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि भाई अगर ये रिपीटेड चीजें हो रही हैं तो फिर तो देन यू नीड टू पेंट द एंटायर कंट्री, जिस तरह से हम पाकिस्तान को बोलते हैं भैया ये तो टेररिस्ट कंट्री है, बिकॉज दे आर रिपीटेड ऑफेंडर्स। बट अ सिंगल ऑड इंसिडेंट हियर एंड देयर, दिस गाय इज डूइंग व्हाट, उसके ऊपर कोई आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, आपने जो एक चीज निकाल के दी है कि भाई ये चीजें हो रही है, फेयर एनफ, पॉइंट टेकन, हार्मफुल चीजें हैं उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्शन हुआ भी है। जैसे ही ये चीज आई, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर रेड्स हुई हैं, इसको ब्लॉक किया गया है, वहां पर पूछताछ चल रही है, एजेंसीज आर देयर, देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट 2-3 डेज। लेकिन कोई भी इसके बारे में आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ये वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर आता नहीं है। अगर पूरी आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जरा एक लीपापोती मारनी है तो फिर यही होगा ना एट द एंड ऑफ इट। आप सबको याद होगा थोड़ा टाइम पहले कुछ लोग इस देश की मार्केट गिराने के चक्कर में थे, कुछ लोग इस देश के एक बड़े सिग्निफिकेंट से बिजनेसमैन को गिराने के चक्कर में थे। तो ये देखिए ये जो दिस होल एजेंडा ऑफ भैया कुछ भी कर लो बस ये मोदी को नीचे दिखा दो, बाकी सब ठीक है, इट डजंट रियली मैटर, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स समथिंग दैट इज वेरी क्लियर। और यहाँ पर मैं किसी कवर अप करने की बात नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू एन ऑडिट ऑल अराउंड द कंट्री। सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाइए, ये पर्टिकुलर जो ड्रग है इसके ऊपर एसओपी बनाइए, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, और किसी ने गलत करा पीठ तोड़ के उल्टा लटका दीजिए उसको, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, पेंटिंग द एंटायर इंडस्ट्री, ये तो वही है ना, अडानी ने ये करा तो अडानी चोर है, अब अडानी चोर है तो ये जो भी कर रहा है अडानी देश के लिए अच्छा कर रहा है वो सब कुछ चोरी है। इट डजंट वर्क लाइक दैट, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमारी इंडस्ट्री को हमको सपोर्ट करना होगा। दे विल बी बैड एप्पल्स एंड दैट इज द रियलिटी। जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी, देयर आर बैड एप्पल्स हु विल ट्राई एंड मेक मनी आउट ऑफ द सिचुएशन, एंड कुछ उल्टे काम भी करेंगे। दैट इज हाउ इट इज, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन एवरी कंट्री।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पूरी इंडस्ट्री को एक ही ब्रश से आप पेंट कर दो, और जिस तरह से हमारे को बचपन से मूवीज के अंदर दिखाते थे, जो बंदा रिच है उसके अंदर जरूर कोई खोट होगा और उसने हमेशा चोरी चोरी करी होगी। देयर आर लॉट ऑफ ऑनेस्ट बिजनेसमैन इन दिस कंट्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड आई डोंट एग्री विद द फैक्टर कि पूरी पूरी आप क्या नाम है पूरी इंडस्ट्री को ही एक पेंट से आप ब्रश कर दो। As far as this particular pharmaceutical company is concerned, इसके operations have already been shut down, इसके ऊपर रेड चल रही है, काफी कुछ चल रहा है। But having said that, मेरे हिसाब से this thing needs to be taken up very very carefully, क्योंकि एक इंसिडेंट पहले भी आया था where the Chinese जो आपसे दवाइयां लेते थे और हांगकांग में जाके उनको रीपैकेज करके कुछ ना कुछ उल्टे काम करते थे वहां पर। So we need to look at this. India needs to be careful. $28 billion is not a small amount. जो भी authorities और जो भी regulatory चीजें बनानी है वो बनानी चाहिए। There has to be control over this. There has to be export controls over this. And इसके अंदर देखिए responsibility भारत की तो है ही है, but receiving देश की भी तो है, वहां पर भी तो import controls कोई होते हैं कि नहीं होते हैं। So it's a combined effort that will need to be done. Of course, we will have to fix up whatever is wrong within our industry. There is no question about it. But one bad apple does not paint the whole picture black. Thank you so much for watching. ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दिन में हम बात करेंगे भाई चाइना के शी जिनपिंग को थोड़ा सा स्ट्राइक स्ट्रोक ऐसा कुछ हो रखा है, क्योंकि आजकल वो थोड़े डरे से बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा भाई डोनाल्ड ट्रंप करेगा तो करेगा क्या। दूसरा, रात को हम बात करेंगे कर्नल अजय रैना के साथ, जो हमारे साथ कल रात को नहीं थे। आज हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।